पाठक जी गए क्यों यहाँ से? सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि पाठक जी ने क्षेत्र छोड़ा क्यों? क्षेत्र इसीलिए छोड़ा होगा कि काम नहीं किया होगा। अगर काम करते तो यहाँ से फिर लड़ते। तो इसका मतलब पाठक जी ने यहाँ पे काम नहीं किया, और पाठक जी ने काम नहीं किया और उसके बाद फिर अब कैंट चले गए। तो अब कैंट में क्या करेंगे और कैसे क्या करेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ से पब्लिक ने नकार दिया, इसलिए पाठक जी यहाँ से क्षेत्र छोड़ के चले गए। आए शुरुआती दौर पे जो है 4-5 दिन उन्होंने प्रचार किया बराबर, और प्रचार करने के बाद में फिर उसके बाद उनको ऐसा महसूस हुआ कि शायद जनता नकार रही है, इसलिए उन्होंने अपना क्षेत्र बदल दिया। ये बताइए, रजनीश गुप्ता भी नए प्रत्याशी हैं जी, और जैसा कि बीजेपी अपना हमेशा से दावा पेश करती रही कि सपा और बीजेपी की लड़ाई है, हाँ। तो फिर आशीष जी उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये शुरुआत जब की गई अब की, तो ये कह लीजिए कि भाजपा, जैसे भाजपा का एक हमेशा से यही रहा है हिंदू बनाम मुस्लिम करना, ठीक है। तो अब बसपा को हिंदू बनाम मुस्लिम में काउंट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि बहन जी ने आज तक इस तरह की कोई राजनीति करी ही नहीं है जिसमें हिंदू बनाम मुस्लिम का कोई शब्द उठता हो। तो वो सर्वजन की उन्होंने राजनीति करी है। तो भाजपा ने सीधे सीधे, देखिए आप लोग मीडिया के हैं, मीडिया कवरेज क्या करता है आप भी देख रहे हो, आपको पता है, ठीक है। तो मीडिया ने सिर्फ ये कवर किया कि जो है लड़ाई जो है क्या कहते हैं भाजपा और सपा की है, एक हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहा है, एक मुस्लिम की लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है। तो ये वोट बैंक को जो है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है, और ये समझ लीजिए कि वही पब्लिक को बेवकूफ़ बना के मीडिया को दिखा के और बसपा को बताया गया कि फाइट में नहीं है। लेकिन आपने देखा जब पहले चरण का चुनाव हुआ, उसके बाद जब दूसरे चरण का चुनाव जब हो गया 14 तारीख को, तो उसके बाद आपका मीडिया का रुझान ही दूसरा आने लगा है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, एक तरफ तिलक तराजू और तलवार वाली भाषा। तो सर ये तिलक तराजू वाली भाषा 95-96 की बात है, ठीक है। बीजेपी उसको बार बार आप पर तंज कस रही है। तो बीजेपी में भी तो तंज क्या कहते हैं कसा जा रहा है कि बीजेपी जो है उन्होंने ही क्या कर दिया। जैसे मान लीजिए कि वो भी तो हिंदू बनाम मुस्लिम ही करा है जी। तो ये बताइए, दलितों की पार्टी और दलितों की राजनीति के लिए जानी जाती है सर्वजन सुखाय, तो दूसरी चीज़ आपने बताई। तो ये बताइए कि सवर्ण पूछ रहे हैं, हम क्या उम्मीद करें? भाई आप देखिए 2007 से 12 में श्रवणों को क्या कुछ नहीं दिया गया। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, ठीक है, माननीय मिश्रा जी। तो जब सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं और इतने बड़े पद पे हैं, और बाकी जब हमारी पार्टी रही तो सबसे ज़्यादा मान के चलिए जो मंत्री भी थे, ठीक है, वो सामान्य वर्ग के बहुत लोग थे, ठीक है। वो चाहे पंडित हो, वो चाहे ठाकुर हो, चाहे वो लाला हो, कोई भी हो, तो हर वर्ग को बहन जी ने बराबर का दर्जा दिया। काफ़ी सर्वे में काफ़ी रुझान आया, जैसा हम लोगों ने देखा 45% कि मौजूदा जो विधायक और मंत्री रहे मध्य क्षेत्र से, लखनऊ से, उनके फ़ोन न उठना और काफ़ी कम मिलना जनता में, तो ये बड़े आरोप 45% जनता ने लगाए। तो ये बताइए कि अनिल जी अगर जीतते हैं तो उनका फ़ोन उठेगा ना, मिलेंगे जनता से? बिल्कुल, हम फ़ोन क्यों नहीं उठेगा? अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो हम तो जनता के बीच में रहेंगे। आप फ़ोन उठाने की बात कर रहे हैं। फाइट किससे है आपकी, आपको क्या लगता है? फाइट देखिए, यहाँ पे आप कह लीजिए कि फाइट वाली बात अगर आप करें तो फाइट जो है किसी से भी नहीं है। रविदास मल्होत्रा बहुत पुराने कैंडिडेट रहे हैं और मंत्री रहे हैं, कैसा आप उनको किस तरीके से देख रहे हैं? अब ये तो देखिए टिकट बंटवारे के हिसाब से कि टिकट क्या कहते हैं सपा ने कैसे किस तरह दिया। 70 साल के आदमी को आप टिकट अगर दे रहे हो तो वो राजनीतिक जनता के पास क्या पाएगा जो खुद नहीं चल पा रहा, जिसको 2 आदमी जो है पकड़ के लेके चल रहे हैं, वो जनता का क्या काम करेगा? वो तो जो जीतने के बाद जो पहले उसको अपना वही देखना पड़ेगा कि हम कहाँ जा पाएंगे। अभी भी जब चलते हैं तो उनको दिखाई नहीं पड़ता है। कल अखिलेश यादव ने रैली में कुछ पुलिस से अभद्रता की अभद्र भाषा का थोड़ा सा तरीका सही नहीं था उनका, क्या कहेंगे उस पर आप? उससे ये पता लगता है कि मतलब जो है उच्च शिक्षा कितनी अच्छे घर से में है और कितनी अच्छी उच्च शिक्षा उन्होंने प्राप्त करी है। इसको मतलब बताने और दर्शाने की जरूरत नहीं है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बाद में आदमी के अंदर इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करे पुलिस वाले का, कि ये पुलिस वाले, तो ये सब चीज़ें तो समझ में आती ना कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप क्या चाहते हो। अगर आपकी सरकार बनी तो क्या होगा? कल एक रात की घटना है 7 बजे की, आज तक मैं लाइव आ रहा था 10:30 10:90 चौराहे पे यहीं पे, तो वहाँ पे सब लोग थे, पार्टी के भी हमारे यहाँ थे। तो सपा वालों ने जो बदतमीजी करी, वहाँ देख लीजिए एक महिला थी, बताइए उसके महिला के साथ जो अभी से छेड़छाड़ होने लगे हैं, अभी से जो है महिलाओं के दुपट्टे जो है खींचने जाने लगे हैं। तो जब इस तरह से अभद्रता करेंगे लोगों के साथ में और इस तरह से दुर्व्यवहार महिलाओं के लिए रहेंगे तो महिला सशक्तिकरण पे क्या काम करेंगे? ये तो सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। जी, एक और भी जो है पोल आ रहा है, लोग के बीच सुगबुगाहट कह सकते हैं कि बहन जी कहीं ना कहीं जब
कहीं 2-4 सीटें कम पड़ेगी तो भाजपा के साथ चले जाएंगे। इसको अभी आप किस तरह अभी से- अभी 8 दिन पहले बहन जी ने ये कहा है, आपने स्टेटमेंट शायद नहीं देखा पूरा।